हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम टॉपिक सर्कल में 103 वीडियो में मैं एनसीईआरटी के 10.2 एक्सेस के कुछ क्वेश्चन लेके चलूंगा। ये पहला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए, फर्स्ट थिंग समझ लीजिए आप कि सर्कल है और सर्कल पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसमें एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। एक पॉइंट पर वो सर्कल को कांटेक्ट करेगा, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हम सर्कल के जो सेंटर है वहां से जो भी लाइन ड्रॉप करते हैं हम रेडियस बोलते हैं, दैट ऑलवेज बी देन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो शॉर्ट में कहेंगे इसमें कि रेडियस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर? ये थ्योरम है। अब क्वेश्चन फर्स्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पर। फ्रॉम ए पॉइंट Q the length of the tangent to a circle is 24 सेंटीमीटर। देखिए, ये पॉइंट Q ले लिया हमने। यहां से सर्कल का एक पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मान लिया आपने ले लिया P। सर्कल का ये रेडियस है, सपोज ले लिया आपने O। क्लियर? अब क्वेश्चन यह है कि फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। ये तो टेंजेंट हो ही नहीं सकता। क्लियर होगी? अब रहेगी बात टेंजेंट इसकी। तो पी क्यू हो गया आपके पास 24 सेंटीमीटर। सो पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो मीन्स ओ क्यू इक्वल आपके पास आ गया 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। आपको रेडियस फाइंड करना है। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, मुझे आपको उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन दीजिए आप, तो उस वक्त तो आपको कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू के बेस पर है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, ऑलरेडी आपको करना है। ऑलरेडी कैसे कि आपको देखिए, ये सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है हाइपोटेनस कौन सा है। एक बात ध्यान रखिए, अब राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस होगा, बाकी तो हो नहीं सकता ट्रायंगल में। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो हमें ही नहीं पता राइट एंगल कहाँ पर है, गिवन नहीं है। आप इतना दिमाग खर्ची मत करिए इस वक्त। आपको बता कि 25 इसमें लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। हाँ, अगर मान लीजिए आपको एक ही साइड और ये गिवन और ये फाइंड करना है, तब आपको ये पता नहीं है कि ये लॉन्गेस्ट है या शॉर्टेस्ट है। उसका तरीका यही है वैसे कि आपको मालूम है कि रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर देन टू द टेंजेंट ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया, थ्योरम का हमने यूज कर लिया। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या रहता है, हाइपोटेनस। अब ये क्लियर हो गया। मैंने आपको दोनों बता दिया मेथड। अगर मैथड माइंड में नहीं आता है तो ये आपको जानना पड़ेगा, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू दिस स्क्वायर। और नहीं तो आपको पता ही है कि जो लाइन सेगमेंट है द फ्रॉम द सेंटर ऑलवेज बी द परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब चलिए आगे देखते हैं हम। अब हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, हमें फाइंड करना क्या है, ओपी। तो ओपी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास, ये पी क्यू स्क्वायर। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम। ओक्यू आपके पास गिवन है 25, हो गया 25 स्क्वायर इक्वल टू ओपी आपको फाइंड करना है, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू, फिर आपको गिवन है कितना, 24 स्क्वायर। ये आ गया 625, 25 जा 625, ऐसे 24 24 हो जाए 576। से हो गया ओपी स्क्वायर प्लस 576। अब आप 625 इसको उठा के आप इधर ले आइए, इस साइड राइट टू लेफ्ट लीजिए, माइनस हो जाएगा 576 इक्वल टू आपका जाएगा ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ऊपर 15 माइनस 6 इक्वल टू 9, 111 माइनस 7 इक्वल टू 449। अगर ओ पी निकालेंगे तो आपका जाएगा 7, ठीक है, √49 यानी कि 7 प्लस माइनस 7। तो हम हमेशा जो है साइड कैसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं। तो ओपी हो गया आपके पास कितना, 7।
तो आपके पास ये 7 जो है आपका आ गया। अब ये सॉल्यूशन में तो आपको ये करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर एमसीक्यू है, मैंने बता दिया आपको दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर ये गिवन है और आपको ये फाइंड करना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करना है, क्लियर। अगर आपको ये और ये गिवन है, ये फाइंड करना है तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा, सिंपल। वो ऑलरेडी कर सकते हो, उसमें आपको जो है ऐसे पूरा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिगर आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिगर गिवन है। यहां पर क्या है, इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू, देखो टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू ए सर्कल, ये दोनों टेंजेंट है सर्कल पर, विद द सेंटर ओ, सो दैट POQ इज 110 डिग्री, ये भी गिवन है आपको 110 डिग्री, ठीक है। देन एंगल PTQ, एंगल PTQ आपको ये फाइंड करना है। आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है, POQ, एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, और आपको फाइंड करना है एंगल PTQ, ये आपको फाइंड करना है, क्लियर। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है तो आप सिंपली लेके चलिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है लेकिन क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है, नो डाउट, क्लियर। साइक्लिक नहीं है, अगर साइक्लिक होता तो आप पूरी साइड इक्वल हो जाती। हम कहते हैं इनका इसका सम कितना हो जाएगा, 180। अब आपको ही मालूम है पहले भी, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल में all the angles are 360, the sum of the all the angles are 360। अब ये देखिए ये 90 है, प्रूव्ड है, क्यों, ये रेडियस है, ये 90 है, ये भी प्रूव्ड है, कैसे कि ये रेडियस है, 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, बराबर हो गए। अब रह गया फिर 180, ये 110 है तो ये कितना आ गया, ये आ गया पास 70, एक क्लियर कट, ठीक है। ये तो हो गया अगर आपको एमसीक्यू में फाइंड करना है, कुछ नहीं करना आपको। लेकिन अगर इसको जो है फिर वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन, तो आपको जो है यानी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया हो 3 मार्क्स में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है हमें। तो इसके लिए अब हमें ये तो पता हमें कि 90 है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ओ, और इसको ज्वाइन कर लीजिए आप, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, एंगल OPQ, एंगल OPQ, ठीक है। ये आपको इसको मत लीजिए पहले, आप ये लीजिए OPT, एंगल OPT इक्वल टू होगा एंगल OQT, एंगल OQT इक्वल टू 90 डिग्री। पहले आप ये लिख लीजिए, ये 90 है। अब आप लीजिए इसमें कि रेडियस जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो नाउ दिस इक्वल टू दिस, तो मीन्स हुआ OP इक्वल टू OQ, तो क्या लिखेंगे आप, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियाई हैं, ये इक्वल होंगे। अब ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो नाउ द ट्राइंगल POQ देन इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, तो कितने ना दिस इक्वल टू दिस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। जब दो साइड इक्वल होंगी तो OP इक्वल टू OQ हम दे चुके हैं ऊपर। अब यहाँ पर बेस एंगल जो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया इसमें अब OP जो पहले लिखा था मैं, OPQ इक्वल टू OQP इक्वल टू OQP, क्लियर। और लेट कर लेते हम क्या, X। देखिए OPQ और OQP दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये जो एंगल आपके अंदर के हैं ये इक्वल हो गए। हमने इसको ले लिया X ले लिया, क्या ले लिया हमने, X ले लिया। अब आप ट्राइंगल ले लीजिए, नाउ ट्राइंगल OPQ, यहाँ पर होगा एंगल X प्लस 110 इक्वल टू 180। देखिए दिस एंगल
प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180। ट्रायंगल बन गया ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टी और ट्रायंगल में आपको 180 लिख सकते हो आप। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास आ गया 180। तो मतलब हो गया आपके पास 2x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 110। इसको हम इधर ले गए, इसको हम उठा के इधर ले गए, तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर x निकालेंगे हम, तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास देन 70/2, इट मीन्स हो गया 35। तो आपके पास ये आ गया 35। तो ये भी कितना आएगा 35। क्लियर। अब देखिए जो ये 35 ये टोटल कितना है 90। अगर हम देखेंगे तो 90 में से आप 35 को सबट्रैक्ट कर दे, तो आपका आएगा इसमें 5/55। तो आपके पास ये एंगल बच गया अब 55, ये भी बन जाएगा 55। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, मेन ट्रायंगल पी क्यू टी। अब पी क्यू टी को लीजिए आप। जब पी क्यू टी को लेंगे आप, तो पहले लिया पी क्यू टी एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू पी टी। समझ रहे हैं आप। देखिए एंगल पी क्यू टी ये वाला एंगल, और एंगल क्यू पी टी दिस एंगल, और प्लस टी, अब प्लस एंगल टी इक्वल टू हो गया 180, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपके पास ये एंगल कितना है 55 डिग्री, ये कितना है 55 डिग्री। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको एंगल फाइंड करना है। कौन सा टी इक्वल टू हो गया 180। सो एंगल टी इक्वल टू हो गया 180 माइनस 110, तो 55 110 हो गया। तो आपके पास आंसर आ गया इसका 70 डिग्री। वो बात मैंने कही है आपको, इसका सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है ही है, और एक जो होता है क्वाड्रेटर होता है, उसमें सबका सम जो होता है 360 होता है एंगल का। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप इसे रीड करिए कि एक सर्किल है। इफ टेंजेंट PA एंड PB, टेंजेंट PA एंड PB, देखिए यहाँ पर P और P दो बार यूज हुआ है, P PB दो टेंजेंट है, तो नेचुरल बात है P जो है कॉमन पॉइंट हो गया दोनों के लिए। और द टू टेंजेंट विल ड्रॉन फ्रॉम द वन एक्सटीरियर पॉइंट ऑलवेज बी इक्वल टू द सर्कल, हमेशा सर्कल पे इक्वल होंगे। तो ये PA और PB लिया आपने, तो है टेंजेंट्स टू टेंजेंट्स देन फ्रॉम द वन या सेम एक्सटीरियर पॉइंट डॉन ऑन द सर्कल ऑलवेज बी इक्वल। तो मतलब यहाँ पर ही हो गया आपके पास PA इक्वल टू PB। हालांकि इसका यूज यहाँ नहीं करना हमें, लेकिन PA इक्वल टू PB है। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O inclined to each other at the angle of 80 degree, 80 पे inclined है ये। The angle of POA, angle of POA आपको ये एंगल फाइंड करना है POA। क्लियर। अब वही कंडीशन आती है, आप पहले इसको जो है क्या करेंगे ज्वाइन कर लीजिए। देखिए वैसे तो क्लियर है, अगर आपका MCQ आता है तो ये 80 है, ये कितना हो गया 100 का हाफ कर दीजिए 50 आ गया। 50 वाला चॉइस कर सकते हो आप, जो भी आपको है ये 50 चूज कर सकते हो आप ए। लेकिन अगर वही आता है आपको उसको सॉल्यूशन फाइंड करना है कंप्लीट, तो क्या करेंगे हम, पहले हमने जो है इस लाइन को हम ज्वाइन कर लेंगे दोनों को, P को रो को, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज डिवाइड द एंगल इनटू इक्वल हाफ, तो ये 40 हो जाएगा। अब ये दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आपको ये पता है कि ये 90 है कंप्लीट, आपको मालूम है कि 90 है, आप रीजन दे सकते हैं इसके अंदर क्या, द रेडियस ऑफ सर्कल डाउन ऑन द टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, वही थ्योरम आपकी आ गई। ये 90 है, ये 90 है। अगर आपको पता लगा 40 है, क्योंकि तो हाफ हो गया। एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो दो इक्वल एंगल्स हो गए, तो यहाँ पर ही हो गया ये 40, ये कितना हो गया 40, 50 प्लस 40 और सॉरी 90 प्लस 40 होगा 130, ये आपका 50 आ गया। सिंपल सी बात, अब ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन एक मेथड ये भी आता है इसमें कि देखिए आपके पास ये है कितना कंप्लीटली, ये आपका रेडियस है, ये क्या आपके पास रेडियस है, और ये क्या आपके पास है रेडियस है, और दोनों रेडियाई क्या है सेम है, दोनों रेडियाई क्या है में सेम है। और आपके पास क्या है ये 40 है,
ये एंगल क्या है 40 है। लेकिन जो मैंने मैथड बताया आप उससे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, ओ ए पी कितना है आपके पास 90 डिग्री इक्वल टू ओ बी पी, ओ पी पी इक्वल टू हो गया 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्लियर। और ये एंगल बाइसेक्टर है। देन ओ पी इज एन एंगल बाई सेक्टर, ये एंगल बाई सेक्टर है। तो यहां पर हो गया एंगल ओ पी ए या ए पी ओ, जैसे मान लीजिए एंगल ओ पी ए इक्वल टू हो गया 40 डिग्री, ओ पी ए कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ओ ए पी, ट्रायंगल ओ ए पी क्या करेंगे आप इसमें, इन ट्रायंगल ओ ए पी नाउ एंगल ए प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ओ पी ए इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। एंगल ए आपके पास गिवन है 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ पी आपको फाइंड करना है प्लस ओ पी ए आपके पास 40 डिग्री है इक्वल टू 180, 90 प्लस 40 कितना हो गया 130 प्लस एंगल ए ओ पी इक्वल टू 180। इसको आप उठा करके इधर ले जाएंगे हम, तो एंगल ए ओ पी इक्वल टू हो गया इसमें 180 माइनस 130 इक्वल टू हो गया 50 डिग्री। और आपको यही फाइंड करना था एंगल पी ओ। बात एक ही देखो, मैंने ए ओ पी करे पी ओ ए, एक ही बात है आपको। आप यहाँ से ए ओ पी ले लेंगे, पी ओ एक ही बात है। तो आपको वो एंगल ओ आ गया आपके पास कितना 50 डिग्री आ गया, क्लियर। तो ये आपने, क्योंकि वो अगर मैं करता तो वो फिर दोबारा उसी से होता है, पहले माइनस करते फिर निकालते, ऐसे हम कर सकते हैं, इजी पड़ेगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। आपको ये ड्रॉ करना है, ये सब मैं मिटा देता हूं यहां से। देखिए आपको ये ड्रॉ करना है, प्रूव दैट द लेंथ ड्रॉन प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर। देखिए डायमीटर हमेशा सेंटर से क्रॉस होगा। अगर आप डायमीटर इस साइड से लेते हैं तो आपको पहले टेंजेंट यहां ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर आप डायमीटर ऐसे लेते हैं तो आपको पहले लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्लियर, बात समझ आ गई। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये डायमीटर है, ये इस तरीके से ये डायमीटर है, ये वर्टिकली ड्रॉ कर दिया मैंने। तो मुझे जो टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे वो ऐसे पैरेलल इस पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक मैंने इधर ड्रॉ कर दिया और एक मैंने यहाँ नीचे ड्रॉ कर दिया, ये कर दिया, क्लियर। ये आपके दो ड्रॉ हो गए। अब क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, डायमीटर ये आपने लिया मान लो ए बी, ये ओ हो गया, ठीक है। देन ऑफ ए सर्कल, तो एट द पेरीमीटर। अब ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो रहे हैं। मान लो समझ लेते हो आप एक्स वाई और ये लेते हो मान लो आप एम एन। हमें प्रूव करना है इसमें कि एक्स वाई पैरेलल टू एम एन, ये प्रूव करना है हमें, क्लियर। अब आपको ये तो मालूम है कि द रेडियस ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्लियर। रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज बी देन 90 डिग्री, यानी ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो मतलब ये हुआ कि ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो मैं इसमें लिखता हूं कि एंगल ए बी एम, ए बी एम ये कितना है 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। और मैं लिखता हूं बी ए वाई, एंगल बी ए वाई इक्वल टू क्या आएगा 90 डिग्री। बी ए वाई ये भी क्या होगा 90 डिग्री हो गया। तो क्या है परपेंडिकुलर है।
बट द एंगल ए बी एम इक्वल टू हो गया एंगल बी ए वाई इक्वल टू 90 डिग्री। बट क्या है ये है अल्टरनेट एंगल। क्या है ये अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स है। देखिए एक इधर एक इधर, मैं दो ही बना लूंगा तब भी हो जाएगा। मैं इसको यहाँ भी बना लूँ 90 डिग्री, यहाँ भी बना लूँ तो ये 90 ये 90 ये 90 ये 90 अल्टरनेट एंगल है। और अल्टरनेट एंगल इक्वल कब होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन इंटरसेक्टिंग हो। तो ये प्रूव हो गया इसमें कि हेंस यहाँ पर ये प्रूव हो गया, हेंस एक्स वाई पैरेलल टू एम एन प्रूव। बहुत सिंपल थी ये, हम 2 मार्क्स में आ जाती है कई बार। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आपके बने आपको 4 क्वेश्चन आप करके दिखा दिए आपको। ओके बेटा, थैंक्स। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो प्लीज़ जरा इसको जो है आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। ओके बेटा, थैंक्स।